हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीतू यादव, आप देख रहे हैं एनवाई क्लासेस और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 विच इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, सॉर्टिंग माने क्या होता है बच्चों? सॉर्टिंग माने होता है बच्चों, हम किसी भी चीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ लकड़ी की बनी हुई है, कोई चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये हमने क्या किया, हमने मटेरियल्स को अलग अलग भागों में बांटा है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब माय चैनल, वो ज़रूरी है, तभी आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल पाएंगे दूसरे चैप्टर्स के। ओके स्टूडेंट, और लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आई विल एक्सप्लेन इट। चलिए, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। देखिए, वी हैव सीन दैट आर फूड clothes have so many variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of object everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensil, books, clothes, toys. तो बेटा इसमें वो बोल रहे हैं कि देखिए हम आसपास क्या देख रहे हैं, कपड़े देखते हैं, है ना, खाना अलग तरीके का देखते हैं, हम ना सामान भी अलग अलग तरीके के देखते हैं। जैसे कि चेयर अलग है बुलक कार्ट से। बुलक कार्ट क्या होती है बेटा? बैलगाड़ी, है ना, वो अलग है। साइकिल अलग है, कुकिंग यूटेंसिल्स अलग हैं, है ना, और हमारी जो बुक्स हैं वो अलग हैं। क्लोथ्स हमारे अलग तरीके के होते हैं, हमारे खिलौने अलग तरीके के होते हैं, टॉयज़। पानी अलग है, स्टोन अलग है ना। तो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग है ना स्टूडेंट्स। ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। और ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग शेप के हैं। साइकिल अलग है ना, अपनी जो चेयर है उससे बहुत अलग है साइकिल, बॉल से अलग है साइकिल, है ना। सब चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं और इनके अलग अलग यूजेस हैं, है ना। अलग अलग तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। अपने आसपास देखिए और देखिए कौन सी चीज़ें आपके घर में राउंड शेप की हैं। जैसे कि बॉल, फुटबॉल, आपके ग्लास मार्बल, देखिए लिखा हुआ है। ग्लास मार्बल क्या होता है बच्चों? ग्लास मार्बल का मतलब होता है कंचे। तो आपकी रबर बॉल, फुटबॉल, कंचे, ये तीनों ही गोल होंगे, राउंड शेप के होंगे, है ना स्टूडेंट्स। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अर्दन पिक्चर घड़ा। तो अर्दन पिक्चर घड़ा, तो आप देखिए, आप थोड़ा सा अगर आपको लगे कि एकदम राउंड नहीं लेकिन थोड़ा सा राउंड है, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, ये भी आपको गोल गोल ही दिखते हैं ना। घड़ा है आपका घर में जो पानी रखते हैं जिसमें, ये सब आपको गोल गोल दिखते हैं, है ना स्टूडेंट। तो ये राउंड शेप के ही होते हैं लगभग, ठीक है, एकदम राउंड नहीं होते पर ऑलमोस्ट राउंड शेप के होते हैं, और ये हम अपने घरों में देखते रहते हैं। सपोज़ ये देखिए, ये सामान आपने इकट्ठा किया है, मान लीजिए ग्लास है, प्लास है, ये सब अलग अलग हैं एक दूसरे से, है ना, इनके अलग अलग यूजेस हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड यू, तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपके आसपास दिखते ही होंगे, है ना स्टूडेंट्स। वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी आर लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड 1.2 एंड 1.3। तो अभी नीचे टेबल्स आएंगी, उनको हम देखेंगे। और ये टेबल्स 1.1, 1.2 और 1.3 में हम चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, आइटम्स को अलग अलग किया था। वी माइट ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। तो जो राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट अभी हमने देखे थे ना, एप्पल, ऑरेंज, ये भी हमने उसमें इंक्लूड किए थे, याद है ना वो, ठीक है, फूड कॉम्पोनेंट वाला चैप्टर, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि प्लास्टिक के बने हुए सामानों को अलग अलग करिए, तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या हैं बच्चों? पहले तो आपके घर में बाल्टी है, बकेट, लंच बॉक्स आपका, आपके खिलौने, आपका वाटर कंटेनर, बड़ा वाली टंकी जो ऊपर रखी होती है ना, पाइप्स। मैनी सच ऑब्जेक्ट आर मेड बाय प्लास्टिक। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लास्टिक की बनी हुई हैं, है ना स्टूडेंट्स। There are so many ways to group object. In above example, we have grouped object on the basis of shape and material they are made from. तो ऊपर अभी हमने क्या किया, प्लास्टिक और शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग किया था।
शेप के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हमारा एप्पल लगभग गोल है, बॉल गोल है ना, और इस तरीके से हमने अलग किया था। लेकिन मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने क्या अलग किया, हमने प्लास्टिक के हिसाब से अलग किया कि भाई प्लास्टिक से क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। दीज मटेरियल मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, मड, पेपर, मड और सॉइल। हर मटेरियल एक दूसरे से अलग अलग है। सॉरी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके घर में यूज़ होने वाला कांच का ग्लास है ना, स्टील का ग्लास अलग अलग है ना, मेटल अलग अलग है, अलग अलग चीज़ों की मेटल अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होती है, जैसे लोहा, स्टील है ना। प्लास्टिक अलग है, वुड अलग है, लकड़ी अलग है, कॉटन अलग है, आपके कपड़े यूज़ होते हैं, आपका बैग होता है कॉटन का, पेपर अलग है, मड अलग है, मिट्टी अलग है ना। ये सारे मटेरियल अलग अलग है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अपनी ज़िंदगी में जो हम अलग अलग मटेरियल के देख सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं एक्टिविटी 1 क्या बोलती है। लेट अस कलेक्ट सो मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फॉर अराउंड अस। ईच ऑफ देम कुड बी everyday object from home. We could also collect some object from the classroom or from outside the school. What will you have what will we have in our collection? तो हम अगर स्कूल में कुछ कलेक्ट करते हैं तो हमें क्या दिखता है, चौक दिखती है, पेंसिल दिखती है, नोटबुक दिखती है, रबर दिखता है, डस्टर दिखता है, हैमर दिखता है, हथौड़ा, ठीक है, नेल दिखता है, कील, सोप दिखता है, स्पोक ऑफ द व्हील दिखता है, ठीक है, पहिए दिखते हैं आपको, स्पोक ऑफ व्हील इस पहिए, है ना। बैट दिखता है आपको स्कूल में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में दिखती हैं, है ना। तो हम ये सारी चीज़ों को अलग कर सकते हैं। मैच बॉक्स यानी कि आपकी माचिस की डिब्बी, सॉल्ट, ठीक है, पोटैटो, ये सब एक दूसरे से अलग अलग है, अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट object that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, ट्रैक्टर, रोड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी हैं, आप उसको क्लास में तो नहीं ला सकते, लेकिन ये हम आसपास देखते हैं, जैसे कि दीवार, पेड़ बाहर जो दिख रहे हैं आपको उसको क्लास के बाहर, डोर्स, ठीक है, ट्रैक्टर, रोड पे चल रहा हुआ व्हीकल्स, है ना, रोड। ये सारी चीज़ें आप घर में या स्कूल में नहीं ला सकते हैं अंदर, लेकिन ये हैं। Separate all the objects from this collection that are made from paper or wood. This way, we have divided all the objects into 2 groups. One group has the objects that are made by paper or wood, while the other object has the objects that are not made up of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. तो हमने अभी भी जो ऊपर ग्रुप देखा था, चाहे वो ट्रीज़ हो, वॉल्स हो, हमने 2 तरीके की ऑब्जेक्ट देखे। एक तो वुड और पेपर से बना हुआ, है ना, और बाकी अदर ऑब्जेक्ट अलग चीज़ों से बने थे, जैसे कुछ मिट्टी के थे, है ना, कुछ स्टील के थे, कुछ लोहे के थे, जैसे ट्रैक्टर लोहे का था। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक, लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। तो ये एक टेबल है, इसमें देखिए इस टाइप से ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट करिए। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड अप ऑफ। It would be fun to make this large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, you can discuss with your friends, teachers, पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। तो आप मटेरियल आइडेंटिफाई ना कर पाएँ कि ये किसका बना हुआ है, तो आप अपनी मदर या फादर या अपने फ्रेंड से, बड़े भाई से पूछ सकते हैं। क्या क्या है देखिए, प्लेट किससे बनती है, स्टील से बनी होती है। प्लास्टिक की भी आजकल प्लेट्स आती हैं, कांच की भी लोग यूज़ करते हैं। पेन हमारा प्लास्टिक से भी होता है बना हुआ और मेटल से भी होता है, ठीक है, आयरन से भी बना होता है। और हम इसमें क्या मिला मटेरियल ऐड कर सकते हैं। टेबल हमारी किसकी बनती है बच्चों? टेबल हमारी वुड की भी बनती है और आयरन की भी बनती है। आयरन की भी बनती है और वुड की भी बनती है क्या, टेबल। तो ये हम इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना बच्चों। और क्या ऐड कर सकते हैं? और पेंसिल हमारी वुड की बनी होती है ना बच्चों। और क्या है बताइए? और टीवी हमारी आयरन से भी बनी हुई है, लोहे से भी बनी हुई है और प्लास्टिक से भी बनी हुई है ना। थोड़ा सा फाइबर उसमें इस्तेमाल होता है, वो प्लास्टिक की होती है, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 देखिए।
Table 4.2 lists some common material that you can also add more material in this. ये रही table 4.2. Column 1, would you want to know whether we found some material that were used for making more than one type of an object. तो ऐसे भी मटेरियल होते हैं क्या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल तो होते हैं एक ही चीज़ को बनाने के लिए? बिल्कुल. टेबल बनाने के लिए वुड को अटैच करने के लिए हमें गम की ज़रूरत होती है, प्लस हमें आयरन की कीलों की ज़रूरत होती है जो कि लगाई जाती है. तो आयरन अलग चीज़ है ना. तो कॉलम 1 दैट वी नोट टू यू. नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू कैन नो that are made mainly of these materials and list them in column 2. तो ये 4.2 एक टेबल है, इसको आप देखिए. इसमें देखिए वुड से क्या बनता है, चेयर, टेबल, आप जो भी आपको याद आता है वो लिख सकते हैं. पेपर से आपकी नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज़, ठीक है, कैलेंडर भी बनता है. लेदर से आपके क्या बन सकता है बेटा, जूते बन सकते हैं, शूज़ और जैकेट. बहुत से मम्मी और पापा जैकेट भी पहनते हैं वो जो कि लेदर की बनी होती है. प्लास्टिक से हमारी बकेट, बॉल, बैट, बहुत सारी चीज़ें बन के आती हैं प्लास्टिक से. कॉटन से हमारी क्या बन के आती है, हमारे कपड़े बन के आते हैं. कॉटन से हमारी बेडशीट बन के आती है, हमारे कर्टेंस बन के आते हैं, है ना. कुछ भी लिख सकते हैं आप इस टेबल में. व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? फाइंड वी फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज. देन वी फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स. At the times an object is made up of single material, an object could also be made by many materials. And then again one material could be used for making many different object. तो बोल रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट में कई सारे मटेरियल यूज़ हो सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लकड़ी की टेबल का, उसको बनाने के लिए हमने कील का भी इस्तेमाल किया था जो कि आयरन की है ना. और कई सारे ऑब्जेक्ट एक ही जैसे मटेरियल के बने, जैसे वुड से टेबल भी बनी है, चेयर भी बनी है, और चेयर आयरन से भी बनती है ना, और प्लास्टिक से भी बनती है ना. आजकल प्लास्टिक की भी आने लगी है. तो ये बता रहा है वो कि कई सारे ऑब्जेक्ट एक ही जैसी चीज़ों से बने, अलग अलग चीज़ों से भी बने. व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. तो हमने अभी तक ये समझा कि कई सारे मटेरियल्स हैं और कई सारे उनके यूजेस हैं, बट हमें थोड़ा सा और इसको डीपली समझना पड़ेगा. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स देख लेते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? Recall our experiment with a piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use tumbler to keep a liquid. Therefore, should it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? तो वो बोल रहे हैं एक टम्बलर रख लीजिए, मान लीजिए एक बड़ी टंकी है आपके घर में, वो कपड़े से क्यों नहीं बनी होती है, वो प्लास्टिक से ही क्यों बनी होती है? तो आपको हंसी आ जाएगी, कपड़े से बनेगी तो पानी तो बाहर निकल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स. तो इसीलिए वो प्लास्टिक की बनी हुई है. दैट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर्स मटेरियल दैट वी होल्ड वाटर. तो हमें पता है पानी को एक जगह रोक के रखने के लिए हमें कोई मोटा मटेरियल चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक, आयरन, है ना, ये सारी चीज़ें. सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल. हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेपर के बने हुए बर्तनों से खाना पका दें. क्या आप बना सकते हैं? जल जाएगा पेपर, है ना बच्चों, वुड भी जल जाएगी. तो हम ऐसा नहीं कर सकते. चलिए, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग यूज़ है. ये देखिए एक एग्जांपल बताया उन्होंने, पानी का एक वो टम्बलर बनाने की कोशिश करी है. पानी उसमें डाल रही है, देखिए पानी नीचे से निकल रहा है. तो क्या इसका कोई टम्बलर या कोई यूटेंसिल बन सकता है? नहीं बन सकता. कपड़े का अलग यूज़ है ना स्टूडेंट्स. वी सी देम व्हेन वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट depending on its property and the purpose for making the object to be used. So what are all properties of material that would be important for their uses? Some properties are discussed here. तो बोल रहे हैं अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से हम चीज़ें करेंगे ना. हम पानी का टम्बलर है, कोई भी बाल्टी है, वो कपड़े की तो नहीं बना सकते, चलेगी ही नहीं, पानी निकल जाएगा, है ना. तो हमें ध्यान देना पड़ता है प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब कोई चीज़ हम बनाते हैं. पहला है अपीयरेंस, देखने में कैसी है, ठीक है. अपीयरेंस माने होता है देखना. तो मेटल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम. एट द सेम टाइम there may be some similarity between iron, copper and aluminum that are not
देयर इन वुड। तो वुड अलग है लोहे से, लोहा अलग है एल्यूमिनियम से, लोहा अलग है स्टील से, है ना। लेकिन फिर भी कुछ समानता हो सकती है स्टील और आयरन में, लेकिन वुड अलग हो सकता है ना। जैसे स्टील, आयरन और एल्यूमिनियम तीनों की कढ़ाई हम यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने में, लेकिन वुड की नहीं। वुड की कढ़ाई हम यूज़ कर सकते हैं, वुड तो जल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। चलिए एक्टिविटी 3 देखिए। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी? क्या आपको इनमें से कोई शाइनी दिख रहा है, ऐसे चमकदार? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। तो सेपरेट कर लीजिए शाइनी मटेरियल। तो आप देखेंगे बेटा, शाइनिंग में हमारा एक कॉपर वायर बहुत शाइन करेगा और एक एल्यूमिनियम शीट, बाकी तो नॉर्मली रहेंगे सारे, वो बिल्कुल भी चमकेंगे नहीं। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these material appear shiny? Include these object into a group of shiny material. फिर उसके बाद तोड़ के देख लीजिए, शायद कुछ शाइनीपन आ जाए, चमकदार बन जाए वो। तोड़ के देख लीजिए, उससे क्या आपको लग रहा है कोई मटेरियल शाइनी दिखाई दे रहा है? डू यू नोटिस द सच अ शाइन और लशर इन अदर मटेरियल्स? कट देम anyway as you can. Repeat this in a class with many material as possible and make a list of those. तो आप देखेंगे कैसे भी काट के रखिए, कोई चीज़ शाइनी है तो रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो वही एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखिए कट करके बताया है। ठीक है। मटीरियल्स दैट हैव लशर आर यूजुअली मेटल। तो लशर क्या होती है? चमक। जिन मटीरियल्स में थोड़ी सी चमक होती है उन्हें हम मेटल्स कहते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। इनमें चमक होती है बेटा, दूर से ही चमकते हैं, धूप में तो बहुत ज़्यादा। आर एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ मेटल्स। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। वी देयरफॉर नोटिस द लशर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो मान लीजिए कोई एक मेटल बहुत दिन से पड़ा हुआ है, आपके यहाँ कोई बर्तन है मान लीजिए, ठीक है, आपके यहाँ एल्यूमिनियम का बर्तन है या तांबे का बर्तन ले लीजिए या फिर पीतल का बर्तन ले लीजिए। थोड़े दिन अगर आप उसको ढंग से साफ़ नहीं करेंगे या पड़ा रहने देंगे तो वो काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन है वो उस मेटल से मिलती रहती है और ऊपर एक लेयर बना देती है काली सी। हालांकि उसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे निकल जाएगी, लेकिन उसी लिए तो हम क्या कर रहे हैं, कट करके देख रहे हैं मटेरियल को, शायद अंदर से चमकदार दिख जाए, है ना। We should notice the lusher only on their freshly cut surface. When we visit an ironsmith or a workshop, look out for a freshly cut surface of metal rod to see if they are lustrous. अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ इस टाइप का काम होता है, जैसे लोहार, आयरन स्मिथ लोहार ही होता है ना, वहाँ पे इस टाइप का काम होता है, तो क्या आप देख पाएंगे कि आयरन वहाँ पे बहुत चमक रही है ना, अलग दिख रही है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले हम कोई भी चीज़ को अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, दिखाई देने पे। तो चमकदार क्या है? अपनी मेटल्स बहुत चमकदार हैं, वुड, चॉक, पेंसिल को छोड़कर, ठीक है। वुड, चॉक, पेंसिल हटा दीजिए, लेकिन जो चीज़ मेटल की बनी हुई है वो सब चमकदार दिखेगी आपको। लाइट पड़ते ही, धूप पड़ते ही उसमें चमक आएगी। हार्डनेस, कोई भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं तो हार्डनेस ज़रूर देखते हैं, इसीलिए तो हम पानी कपड़े में नहीं भर रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे हैं, पानी को हम प्लास्टिक में भर रहे हैं, है ना। तो ये हार्डनेस वाला जो यूनिट है, ये जो शुरुआत है, इसको हम बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। फिर आप बोर हो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, लाइक कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।